फिर इसके लिए तू और किसी के साथ सो जाती? हाँ, ये बता कि तुझे उससे मजा नहीं आ रहा था, इसके लिए तू दूसरे के साथ ये एंजॉय किया? बहू अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि समय देना भी है कि नहीं। पर मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए उनका दोस्त आया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये चीजें क्या होती है मालूम है? वो चीजें बिठा के बताना जरूरी होता है कि मुझे कुछ वक्त दो, टाइम दो, समझाना पड़ता है। मेरी बात सुन मेरी बहन, रिश्तों को ना टूटने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है, बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। ये तुम्हारा संसार है, परिवार है, इसको जैसा घर को सजाते हैं ना टाइम लगता है, वैसे इसको सजा के रखना पड़ता है। कोई ना कोई गंदगी आके जब घर में फेंक देता है ना, तो अपना काम बनता है कि उसको साफ करे, ना कि वो गंदगी और बढ़ाए। तुझे पता है उसके ऊपर क्या बीत रही है? कभी सोचा? बहू मैं क्या करूं? मैं तो हर तरीके से तैयार हूँ। मैं उनके पैरों पे गिर के माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार मुझे अपना ले। जिनको मिल जाता है ना, उनके दिमाग में घंटियां बजना चालू हो जाती है, समझा? आप गलत समझ रहे भाऊ। इनके दोस्त और मेरे बीच बस वो पहली और आखिरी बार जो भी हुआ, उसके बाद से वो कभी मुझसे अकेले में नहीं मिलने आया। उसके पीछे कारण ये था कि वो भी बहुत गिल्ट में था और मुझे भी बहुत गिल्ट हुआ कि जो भी हुआ गलत हुआ। तो ठीक है बबीता जी, आप बेफिक्र रहिए, आप बैठिए पीछे, मैं आपको बुलाता हूं, ठीक है? आइए। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे ये कर दो। ये किसी की मारने के बाद ये डायलॉग ना बहुत अच्छा लगता है सुनने को, हाँ, मगर असलियत में ना ये पूरा खोटे डायलॉग होता है। ये साला लाया ना, वो थे ना आए हुए यहाँ पे अंग्रेज, उन्होंने लाया सॉरी और थैंक यू। किसी की मारो, थैंक यू, उसके बाद जाके बोलो सॉरी, समझा? अभी उसको बुलाते, एक की बांसुरी बजाया और जिसने पुंगी बजा के पुंगा बाहर निकाला, उसको बुलाते। अभी उसको बुलाते, पीएस पुंगी वाला इधर आ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भाव के सामने तुम मुझे ही विलन बना रही थी। जरा सी भी गिल्ट नहीं है तुमको? गिल्ट नहीं होता ना तो मैं यहाँ नहीं आती तुम्हारा ये सब ड्रामा झेलने के लिए। अच्छा, तो यहाँ आके तुमने मुझ पर एहसान किया है? अच्छा, नहीं आती तो क्या कर लेते तुम? क्या कर लेते? अरे औकात क्या है तुम्हारी? भूल गई किसके दिए हुए टुकड़ों पर पल रही थी? तो उसका रीजन भी तो तुम ही हो ना। तुम्हें ही शौक था ना कि बीवी घर पर बैठे, तो अब क्या हुआ? अरे मैंने तुम्हें घर पे बिठाया था और तुम धंधे पर बैठ गई। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाएगी? तुम छोड़ो मुझे, बस छोड़ो। मुझे धोखा देती है, मुझे धोखा देती है। आज मैं तुझे मार डालूंगा। तुम कैसे मार सकते हो? मार डालूंगा मैं तुझे। छोड़ो, छोड़ दे मुझे। मैं इस औरत को आज छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे मुझे। हटाओ प्लीज। छोड़ दे। क्या हाथ उठाती है? बेटिए पुंगी वाले बाबा, कहाँ रहते आप? मेरी एक वेब डिजाइनिंग की फर्म है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और आपके परिवार में? मेरे परिवार में 2 बेटियां हैं, बीवी है, बस एक मिनी फैमिली है। अरे वाह 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 वाह, आपको 2 बेटियां हैं? जी। अरे वाह वाह वाह, बीबी भी है? जी। खुद की? जी।
खुद की है, बाजू वाले की नहीं ना? जी। तो फिर बाजू वाले के बीवी पे, अपने दोस्त के बीवी पे ऐसी हरकत करने के टाइम तेरे को सोचने आया क्या कि वो भी किसी की बीवी है, उसकी भी कोई फैमिली है? ये सोचा नहीं क्या रे? किसी ने तुम्हारे के ऊपर, दोस्त ने विश्वास किया, उसने खुद तुम्हारे को विश्वास करके घर पे बुलाया, तो उसके फैमिली के साथ बिस्तर में सोएगा? इसको दोस्ती बोलते? साले, दोस्ती के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा लोगों का। ऐसा नहीं है भाऊ। फिर कैसा? बता बता बता। देखो, दोस्ती मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वो कहते हैं ना कि यारी दोस्ती के लिए कुछ भी करेगा। तो यार की गांड मार दिया तूने, यारों के यार में तूने यार के जिंदगी के लौड़े लगा दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाऊ, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। दे रहा हूं ना, और तू एक खोटे डायलॉग दे रहे तो मेरे को भी थोड़ा खोटा खोटा गाना भी बोलना पड़ेगा ना? नहीं भाऊ, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि हम लोगों से गलती हो गई, और उसकी जो भी सजा हो सके वो हमें दीजिए। मैं उससे भाग नहीं रहा, पर लेकिन मैं क्या करूं? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो, वो ऐसे ही माफ कर देगा? जिसने एक पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, जन्म का बंधन बांधा, वो अगर ऐसा करेगी और बोलेगी आई एम सॉरी, मान लेगा, माफ करेगा? जिसने बचपन से लेके बड़ा होने तक दोस्ती निभाया, वो दोस्त वही उसके पत्नी को बिस्तर में सुलाएगा, वो माफ कर देगा? भाऊ, मैं मानता हूं हमसे ये गलती हुई है। हाँ। और मैं उसकी माफी भी मांगने के लिए तैयार हूं। हाँ। और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? हमसे सिर्फ एक ही बार गलती हुई है, हमने उसके बाद ये रिपीट नहीं किया है। गलती होती है, वो एक बार हो या 10 बार। अब भाऊ, मैं आपके सामने, इस पूरी ऑडियंस के सामने एक बार बंसी से माफी मांगना चाहता हूं। वेरी गुड। और क्या चाहते हैं उसके अलावा? और मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमसे गलती हुई है, हमें उसकी जो भी सजा आप लोग देना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि इसके बाद बंसी और बबीता अमन और चैन से रहें। मैं उनकी लाइफ में नहीं आऊंगा, बट बंसी बबीता को छोड़े नहीं, यही मेरी विनती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। एक काम करते, बंसी और बबीता को बुला ही लेते हैं यहाँ पे। जी। बबीता जी और बंसी को भेजिए यार। भाऊ, निकाल दो उसको यहाँ से। देख बंसी, शांत रहे, और वो क्या बोल रहा है ना, ध्यान से सुन। बंसी, तू मेरी बात तो... धोखा दिया तूने मुझको, धोखा दिया मुझको। बस बस बस, शांत। निकला भड़स, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख, पहला तो हमारे शो पे किसी के ऊपर हाथ उठाना ना अलाउड नहीं है। तुझे इसलिए उसको मारने के लिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जो तेरे अंदर 23 साल का जो गुस्सा भरा है ना, वो निकल जावे, तू शांत होए। इसके लिए मैंने तुझे करने दिया, इनके खिलाफ जाके, मेरे टीम के खिलाफ जाके करने दिया हो। तो अभी मेरी बात सुन बंसी, एक बार कम से कम मेरे लिए एक बार सुन ले दोनों की बात। हाँ, एक बार। और अगर मारने से तेरा पेट भरता है ना, तो मुझे और मार ले, लेकिन भगवान के लिए उन दोनों को माफ कर दे यार, हमसे गलती हो गई। बंसी, गलती करने वाले से ज्यादा जो माफ करता है ना, वो ही बड़ा होता है। तो इसके लिए ना देख,
वो खुद से मैं समझ रहा हूं कि वो ना, ये दोनों भी एक चीज से जो गलती हो गई। तेरे से पहला मैं इनसे बात कर चुका हूं और उन्होंने यही चीजें बताई कि भाऊ हमसे ये गलती हुई और वो पहली गलती थी। उसके बाद जिंदगी में हमने बस पछतावा किया वो गलती के लिए। हम आज तक वो चीज के लिए ना शर्मिंदा है। तो माफ कर दे यार, फिर से अपना परिवार एक साथ आएगा। खुश रहो यार। भाऊ आप ये सब बातें मुझको मत समझाओ। तो तेरी गांड मरा थाईलैंड जाके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हमारा काम है समझाना, समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो पहली फुर्सत में निकलो। तुम्हारी मर्जी है, हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हमारा काम है एक परिवार को एक साथ लाना, हमारा काम नहीं है। समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है मत समझो। हाँ, मैं अब 55 साल का हो चुका हूं। अपने घर परिवार बीवी बच्चा सबके साथ जीकर दे अंदर तक भर गया हूं। अब मैं अपने साथ जीना चाहता हूं। तो तू एक काम कर, फिर तू थाईलैंड निकल। हाँ, थाईलैंड जा, उधर बैठ, हाँ, और उधर अपनी जिंदगी जी। वैसा वाला। तेरे को देख, पहला तो हमारा कुछ हक नहीं बनता है कि तुम्हारे जिंदगी का फैसला हम करें। हाँ, हम सिर्फ यही चाहते हैं शो पे कि अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है तो एक साथ बिठा के वो कुछ मसला दूर कर दे। मगर तू नहीं चाहता है, वो तुम्हारी मर्जी है। और दूसरी बात, तुझे एक बात बताता हूं, बबीता जी, जो इतने सालों से आप भी घुट घुट रही हो, तो उसका कुछ तो कारण है जो मैं नहीं बताना चाहता था, मगर मेरे टीम ने मेरे को वो चीज सब कुछ बता दी। तो मैं चाहता हूं कि अगर वो आपके मुंह से, ये जितने करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, उनको भी बताए इसकी भी थोड़ी सी असलियत, तो थोड़ा आपका भी मन हल्का होगा। वरना आजकल क्या होता है, दिल में रखते हैं ना जो चीजें, तो पटक कर से आदमी को अटैक आता है, आदमी डायरेक्ट जिंगल बैंड। तो आप बताइए। हाँ भाऊ, एक बात ऐसी है जो मैंने काफी समय से अपने दिल में छुपा के रखा है, और शायद अगर आज ये सिचुएशन नहीं आई होती तो मैं इस बात को कभी नहीं खोलती। मेरे पति कभी भी पिता नहीं बन सकते। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सभी डॉक्टरों ने बोला कि आपके पति में प्रॉब्लम है। इस चीज का भी ब्लेम सभी लोग मुझे दिया करते थे कि तुम मां नहीं बन सकती। मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर जैसे ही मेरा और इनके दोस्त के साथ सब कुछ हो गया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। और मैं भी चुप थी क्योंकि ये भी खुश हो गए कि हमारे घर में भी अभी एक बच्चा आएगा। बस यही रीजन था कि साले तेरा नेटवर्क फेल हो गया, उसमें गलती इसका कैसा? ये तो वाईफाई ढूंढेगी ना। हाँ, नेटवर्क में प्रॉब्लम तेरे, इल्जाम इसके ऊपर। हाँ, तो वो तो बेचारी वाईफाई ढूंढेगी ना। तेरे को तो खुशी होनी चाहिए कि और किधर नहीं, अपना जिसके साथ छोटे से बड़ा